श्री राम दोस्तों, हैग्रीव भगवान की जय बोल करके आइए शुरू करते हैं अग्नि पुराण पे थोड़ी सी चर्चा। आजकल गुप्त पाप पढ़ रहा हूँ, गुप्त पाप और प्रायश्चित। तो उससे पहले मैं थोड़ी वंशावली देख रहा था। तो आपने सुना होगा कि महादेव जो है वो मृत्यु को टाल देते हैं। जो महादेव है वो मृत्यु को टाल देते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको क्या समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे हैग्रीव भगवान की कृपा से ये चीज समझ में आई कि जिस पाप का प्रायश्चित सीधे मौत है, उस पाप को आप शिव की पूजा से टाल सकते हैं। उस पाप का प्रायश्चित है चंद्रायन व्रत, और चंद्रायन व्रत में है शिव की पूजा। तो आप चैट जीपीटी पे देख सकते हैं कि चंद्रायन व्रत क्या है और कैसे करते हैं। तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः करके आप पूजा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सोम की वंशावली क्या है, किनके पुत्र हैं, इनकी पत्नी कौन है। आइए देखते हैं कि चंद्रमा जो इनके पिता हैं उनकी पत्नी कौन है। तो आइए देखते हैं चंद्रमा और सोम की वंशावली अग्नि पुराण से इन डिटेल में। आइए, आपको अच्छा लगेगा देख करके। आइए देखते हैं। जय श्री राम। चंद्रायन व्रत में आपने सुना था कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः से शिव की पूजा करनी चाहिए सुबह नहा करके। तो सोम भगवान के बारे में और चंद्रमा जी के बारे में थोड़ा सा मुझे पता चला है, तो वो मैं बताता हूँ। अग्नि पुराण में जो है सो प्राचीन ब्रह्मर्षि उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रचेता की पत्नी हुई मारीशिया, और मारीशा से प्रचेता ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात मारीशा से उनके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए, है ना। उनके गर्भ से, मारीशा के गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर अचर द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज को अर्पण की और 13 कन्याएं कश्यप को दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। ठीक है, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। तो 27 कन्याएं में देखिए कि चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपनी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। ठीक है, तो चंद्रमा के पुत्र हैं सोम, और उनके उन 8 पुत्रों के नाम हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैतंडव, श्रम और शांत मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ, और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। ठीक है, एक और चीज देखिए सोम जी के बारे में। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वादश सूर्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे, वसुओं के राजा पावक और मरुंदों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए। भगवान शिव को जो है सो भूत और आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए। तथा शैलों, पर्वतों के राजा हिमवान हुए, और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी एरावत और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ, और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ, और सुधनवा और पूर्व दिशा का रक्षक हुआ।